Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. I am doing great. I hope अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ आई वुड अप्रिशिएट कि आप लाइक भी किया करो वीडियोस को. आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. आज मैं आपको दिखाऊंगी व्हाट ऑल थिंग्स दैट आई हैव लर्नड आफ्टर कमिंग टू कैनेडा, दैट अडल्टिंग थिंग्स एंड एवरीथिंग दैट आई हैव लर्नड ओवर हियर एंड विच वाज वेरी न्यू टू मी. फ़िलहाल यहाँ पे रात हो रही है एंड आई हैव टू गो होम एंड मेक डिनर. आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है. सो लेट्स सी इफ वी हैव पिज़्ज़ा फॉर डिनर और नॉट. बाकी आई एम गोना कीप यू पोस्टेड. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. हाय गाइस, सो अभी मैं काम से मेरी छुट्टी हुई थी एंड आई एम एट पिज़्ज़ा बिकॉज इट्स पोरिंग बैडली आउटसाइड. आई एम हियर टू पिक अप पिज़्ज़ा बिकॉज मेरा बहुत ही मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का. एंड देन आई कॉल माई हस्बैंड एंड ही इज़ लाइक या वी कैन हैव पिज़्ज़ा बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 10 PM एंड अभी घर जाके बनाने का कुछ हिम्मत बची भी नहीं थी. सो आई एम जस्ट गोना पिक अप पिज़्ज़ा फ्रॉम दिस पिज़्ज़ा. आई एम जस्ट हैविंग वेजी डिलाइट. दैट्स माई OG favorite, all-time favorite pizza. So let's go and have that. Let's get it and then we'll go home and then enjoy our pizza. So मैंने अभी पिज़्ज़ा पिक किया है. पिज़्ज़ा से I'm gonna go home and show it to you how it looks. So guys, I'm back home and let me show you the pizza. This is how the pizza looks like. मैंने भी यहाँ पे आके ना सबसे पहले जब मैंने पाइनएप्पल वाला पिज़्ज़ा खाया ना, सारा सो शॉक क्योंकि हमारे इंडिया में पाइनएप्पल वाला पिज़्ज़ा मिलता नहीं है. पहले का मुझे पता नहीं लेकिन अब का मुझे पता नहीं, लेकिन पहले तो नहीं मिलता था. एंड इट रियली टेस्ट सो गुड. मतलब अब अगर मैं पाइनएप्पल के बिना पिज़्ज़ा खाऊँ ना, आई फील समथिंग इनकम्प्लीट एंड क्रीमी गार्लिक. सो लेट्स एंजॉय आवर पिज़्ज़ा एंड सी यू लेटर. सो दिस वॉज द नेक्स्ट डे एंड इट फील्स सो वियर्ड कि आप इतने बड़े हो गए हो कि आप अपने काम खुद कर लेते हो अब. जस्ट लाइक ये टैक्स भरवाना. मतलब जब मैं यहाँ पे बैठी हुई थी ना, आई वॉज फिगरिंग आउट, आई वॉज जस्ट रिमेंबरिंग हाउ आई यूज टू गो विद माई डैड टू बैंक या फिर ग्रोसरी शॉपिंग, एनी थिंग लाइक दैट. मतलब मेरे पापा हमेशा मेरे साथ कहीं ना कहीं होते थे एंड मतलब उनके बिना मैं कुछ काम कर भी नहीं पाती थी. एंड लुक एट मी नाउ कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ. आई डोंट नो, आई फील सो हैप्पी अबाउट इट एज वेल एंड एट द सेम टाइम सो रिस्पॉन्सिबल कि हम इतने बड़े कब हो जाते हैं पता भी नहीं लगता. अदरवाइज यहाँ पे हम आए थे नो फ्रिल्स पे ग्रोसरी करने के लिए. अब ये जो नया नो फ्रिल्स खुला है ना, दिस इज सो बिग एंड दे हैव एवरी सिंगल थिंग. एंड लुक एट आवर कार्ट, मतलब पूरी ओवरफिल हो गई थी बिकॉज यहाँ पे इतना सारा एक्स्ट्रा सामान था कि हमें मन कर गया देखने का. द वेदर वॉज ब्यूटिफुल. मतलब गर्मी आने स्टार्ट हो गई है ब्रैम्पटन में. एंड वी यूजली डू आर नो फ्रिल्स से ग्रोसरी. मतलब ये बहुत ही सस्ता होता है एंड प्लस ये प्राइस मैच भी कर देते हैं. तो ग्रोसरी के बाद हम कोकोनट लेके आए थे जो कि बहुत ख़राब निकला अंदर से. बट लुक एट दैट फेस. क्या आप भी वो फेस देख पा रहे हो? टेल मी, क्या कौन सा फेस आप देख पा रहे हो? ठीक है. उसके बाद हमने शाम को टोस्ट बना के खाए एंड वी वर सो फुल. मतलब ये इतने डिलिशियस बने थे, इतने टेस्टी बने थे. एंड द नेक्स्ट डे वाज आवर सोलर एक्लिप्स. इतना ब्यूटीफुल सोलर एक्लिप्स था कनाडा में. ये पहले हुआ था 2008 में, लेकिन ये फुल मून नहीं था, तब भी इतना विजिबल नहीं था. लेकिन दिस वाज अ फुल मून एक्लिप्स यहाँ पे. इंडिया में मुझे याद है जब सूर्य ग्रहण लगता था ना, तो वी वर नॉट सपोज टू गो आउट. मतलब हमारे घर वाले कहते थे कि बाहर नहीं जाना, सूरज को नहीं देखना. लेकिन आई वाज सो शॉक्ड यार, सारे लोग उसको सूरज को ऐसे देख रहे थे एंड दे वर एंजॉयिंग. मतलब यहाँ पे ना एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ऐसे पब्लिक अट्रैक्शन बन गया था. एंड ट्रस्ट मी, शाम के दोपहर के 2 बजे इतना अंधेरा हो गया. लाइक लुक एट द क्लाउड्स. इतना अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा था रात ही हो गई होगी यहाँ पे. एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल. फॉर द फर्स्ट टाइम आई ऑल्सो सॉ इट एंड इट वाज प्रिटी. मतलब अगर आप देख सकते हो, मैंने जूम इन किया था. इतना जूम इन तो हुआ नहीं, लेकिन आप देख ही सकते हो. एंड आई लिटरली सॉ मून पासिंग बाय सन एंड इट वाज सो इनक्रेडिबल. इट वाज सो ब्यूटीफुल. दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन 2024 दैट वी सॉ फुल मून eclipse in Canada. And this was the video that my husband was sending me and he was telling me कि इतने सारे लोग बाहर आके रोड्स पे सोलर एक्लिप्स एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं. there's so much crowd, there's so much traffic. everybody went to Niagara to witness or to see nice solar eclipse. एंड लिटरली ये दोपहर के 2 बज रहे हैं जब रात हो गई थी. इतनी ज़्यादा अंधेरा लग रहा था एंड अमेजिंग यार. ये मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐसे देखा है, ऐसे कुछ भी होते हुए. एंड बहुत ही मज़ा आया टू बी ऑनेस्ट.
Hi guys, welcome back to my channel. Today was a very long day and आज solar eclipse था which was so beautiful. ये मैंने first time यहाँ पे solar eclipse देखा है जिसको हम सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं. ये solar eclipse बहुत टाइम बाद आया कनाडा में. सबसे पहले आया था 2008 में और उसके बाद अब आया 2024 में. एंड इट वाज सो प्रिटी. मतलब एकदम से पूरा अंधेरा हो गया था एंड इट वाज सो कोल्ड बिकॉज सूरज के आगे चांद आ गया था प्रॉपरली. एंड या ऐसा लग रहा था कि पूरी रात हो गई है. इवन दो इट वाज एट 2:30, मतलब पूरा दिन था, बट ऐसा लग रहा था कि कितनी रात हुई भी होगी. एंड इट वाज फॉर फ्यू सेकेंड्स. मैं वीडियो भी अटैच की है, सो डू चेक दैट आउट एज वेल. एंड इट वाज वेरी प्रिटी. हम इंडिया में बोलते तो हैं कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे बाहर नहीं निकलना, कुछ करना नहीं, मतलब ऐसा कुछ होता है, लेकिन हम नहीं मानते. बट आज मैंने बहुत क्लोजली उसको देखा एंड इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट एंड इट वाज वेरी प्रिटी. अभी मैं काम से घर आई हूँ, सो आई एम जस्ट गोना हैव माय डिनर. मतलब डिनर तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं, बस थोड़ा मोटा स्नैक्स वगैरह खाऊंगी. एंड बिकॉज मैंने लंच बहुत लेट किया था आज, लाइक 4:35, so I'm not that much hungry. I'm gonna change and I just wanted to tell you about the solar eclipse thing. बाकी I'm just gonna change and show you because मैंने कल की प्रिपरेशन भी करनी है कि कल मैंने लंच में क्या लेके जाना है. बिकॉज वो सब मैं रात को ही प्रिपेयर करती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट हैसल अर्ली इन द मॉर्निंग. बिकॉज मुझे ना मॉर्निंग्स बिल्कुल पीसफुल शांत ऐसी अच्छी लगती हैं. सो मैं रात को ही सारा कुछ प्रेप करके सोती हूँ एंड इट मेक्स योर लाइफ ईजी एज वेल. अभी मैं एक्टिव हूँ, अभी मैं चल फिर रही हूँ, राइट. सुबह उठ के ना बहुत लेजी मोड होता है एंड यू ऑल्सो डोंट वांट टू फील लाइक कुकिंग. तो इस करके मैं रात को ही सारा कुछ प्रेप करके सोती हूँ. सो लेट्स चेंज एंड गेट एवरीथिंग रेडी एंड प्रेप्ड. इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं, FYI. एंड आई एम गोना स्टार्ट मेकिंग माई टुमारोज लंच अभी, सो दैट इट्स ईजी फॉर मी. एंड बिकॉज मैंने काम पे भी जाना है सुबह, सो सारा कुछ ब्रेकफास्ट एंड लंच एक साथ बनेगा नहीं. सो आई एम जस्ट गोना प्रिपेयर माई लंच फॉर टुमारो अभी. सो गाइज आई हैव चेंज्ड एंड मैंने नाइट सूट पहन लिया है. अभी रात के 10 बज रहे हैं एंड आई थॉट कि मैं घर जाके डिनर तो नहीं करूँगी बिकॉज आई वांटेड टू बी वेरी हेल्थी. लेकिन यार पता नहीं क्यों मेरा ऐसे हो जाता है कि जब भी मैं सोचती हूँ ना कि मैं अब से हेल्दी स्टार्ट करूँगी, अब से मैं शुगर फ्रूट करूँगी, तब मेरे को ना ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जैसे कि ये रसमलाई. एंड ये रसमलाई को देख के कौन मना कर सकता है, मतलब कौन ही मना कर सकता होगा रसमलाई को. मैं नहीं कर सकती. अगर आप कर सकते हो तो बताओ. सो आई एम जस्ट गोना हैव माय रसमलाई. एंड ये रसमलाई हम लेके आते हैं, मतलब कहीं से भी मिल जाती है. बेसिकली है ब्राड की रसमलाई. एंड आई एम जस्ट गोना हैव 1 पीस. एंड मतलब ये ऐसा गिल्ट वाला 1 पीस होगा ना, इसके बाद मैं नहीं खाऊंगी. इसमें बहुत सारे पीसेस हैं लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी. आई एम जस्ट गोना हैव 1 पीस, ठीक है. बाकी सब बाकी के खाएंगे. पहले मैं खाऊंगी और फिर मैं कल के लिए लंच प्रेप करूंगी, ठीक है. सो लेट्स ईट इट. डू यू ऑल्सो वांट सम? जिसने भी रसमलाई खानी है या जिसके भी मुंह में पानी आया है ये रसमलाई देख के, कमेंट करो रसमलाई. सो गाइस प्लान चेंज हो गया है. मैंने सोचा यार रसमलाई खाऊंगी, पूरे रात गिल्ट में रहूंगी, नींद भी नहीं आएगी, अगले दिन एक्स्ट्रा वर्कआउट भी करना पड़ेगा. सो आई एम जस्ट गोना हैव मिल्क. ये तो हेल्दी है एंड इट्स गुड टू हैव मिल्क एट द नाइट टाइम. बट इसके साथ मैं खाऊंगी चॉकलेट चिप कुकी. आई नो मेरा मूड कर गया था चॉकलेट चिप कुकी खाने का. सो आई एम गोना हैव चॉकलेट चिप कुकी विद सम मिल्क, ठीक है ना. आप भी ऐसे हेल्दी चीजें खाया करो एंड सेहत बनाया करो, ठीक है. कुछ नहीं रखा डाइटिंग शाइटिंग में. हेल्दी खाओ एंड सेहत बनाओ. एंड आई वुड से कि अगर आपका कभी कभी कुछ चीज़ खाने का मन कर रहा होता है ना, तो खा लेनी चाहिए. नहीं तो ना वो रात को आपके सपनों में आती रहती है. जैसे कि ये रसमलाई मेरे पूरे रात सपने में आती रही कि यार एटलीस्ट मैं एक खा लेती, उठ के खा लूँ. फिर मैंने सुबह उठते सार से पहले रसमलाई खाई है और तब तक जब तक मैंने खाई नहीं ना, मेरे को चैन नहीं मिला. तो आई वुड जस्ट से कि अगर आपको कुछ चीज़ खाने का मन कर रहा है और आपको दिख गई है और आपका मन करी जा रहा है तो खा लो यार उसको. इंस्टेड कि मतलब वो सोच के आपके दिमाग में वो जो भर जाता है ना. सो इट्स बेटर टू ईट. लंच की प्रिपरेशन मैंने कर ली है. दाल मैंने रख दी है. मैं बना रही हूँ लंगर वाली दाल. हम सबको इतनी टेस्टी लगती है ना वो लंगर वाली दाल. एंड येलो एंड ब्लैक वाली दाल होती है, उसको मिक्स कर दो और उसको स्लो पे रख दो तो वो लंगर वाली दाल बन जाती है एंड इट टेस्ट डिलिशियस.
उसके साथ होगी ग्रीन चटनी तो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई होती है। उसके साथ होगी दाल एंड राइस। तो कल के लंच में दाल चावल, वेरी सिंपल एंड बेसिक, बिकॉज रात को आके ना अभी मेरा इतना मूड कर नहीं रहा था, बिकॉज आज मैं सुबह से बाहर हूँ एंड आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड, सो आई एम जस्ट गोना कंप्लीट फिनिश माई मील। इसके साथ में मैं खा रही हूँ अभी ये टेस्टी नट्स जो होते हैं, बिकॉज बहुत मीठा मीठा हो गया था। So I'm just gonna finish this, no, not this, and have some tasty nuts along with that. And मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, कल के लिए लंच रेडी है, इसको मैं पैक करूँगी सुबह उठ के। एंड दाल बन गई हुई है लंगर टाइप। ऑब्वियसली लंगर वाली तो नहीं बन सकती क्योंकि उसमें इतना फ्लेवर आता है। एंड राइस भी रेडी है। एंड आई होप आपको मेरा सोलर इक्लिप्स वाला पार्ट भी बहुत अच्छा लगा होगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सोलर इक्लिप्स, क्योंकि इंडिया में तो हमें कभी जाने देते नहीं थे जब भी सूर्य ग्रहण होता था या कुछ भी। मतलब हमारे में मानते नहीं है, बट स्टिल एक हो जाता है ना कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हो या फिर मतलब देखा देखी हो जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एंड आई डोंट नो हाउ आई फील, बट थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी, बट देन it was very pretty and it was once in a lifetime moment. तो enjoy भी किया, everybody was there was so much crowd and so many people watching it and it was beautiful. I saw moon passing, sun, it was pretty amazing. So yeah, do let me know कि आपने भी कभी ऐसे सोलर इक्लिप्स को मानते हो या फिर नहीं मानते। सो गाइज, मैंने लंच बना लिया हुआ है कल के लिए, एवरीथिंग इज डन। मैंने किचन पूरी क्लीन कर दी है। आई लाइक इट दैट वे कि मतलब रात को ना किचन प्रॉपर क्लीन हो, क्योंकि सुबह उठते सार तुम्हें मतलब कोई गंद ना दिखे एंड एवरीथिंग इज वॉश्ड ऑफ। सो आई हैव क्लीन्ड एवरीथिंग, लंच रेडी है। सुबह उठ के बस पैक करके जाना है काम पे। नाउ आई एम गोना वॉश ऑफ माई फेस एंड गो टू स्लीप। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाओ एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो इट्स द सेम ID दैट गुड गर्ल करके, तो आप मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।